करते हैं तो वो ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पर लूप्ड रोलिंग सर्किल मॉडल के द्वारा ये काम करता है। अब जैसे एक तो है ये डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हुआ कि आपके पास ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म है, रेप्लिकेटिव फॉर्म। कौन सी है, फर्स्ट या सेकेंड? ये है रेप्लिकेटिव फॉर्म फर्स्ट, क्योंकि ये कंप्लीटली डबल स्टैंडर्ड है और सुपर कोइल्ड है। तो सबसे पहले कहीं पर एक कट लगेगा। फर्स्ट कट उस स्टैंड में लगेगा जिस स्टैंड की आपको कॉपी चाहिए, जिसके जैसी कॉपी चाहिए, मतलब प्लस स्टैंड में। तो प्लस स्टैंड में कॉपी लगने के बाद में ये जो 5 प्राइम एंड है इसको खींचना शुरू कर देंगे अलग, और 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से 3 प्राइम को और बनाते जा रहे हैं, और आगे वाला जो आपका 5 प्राइम वाला एंड था उसको खींच कर निकालते जा रहे हैं। तो एक तरीके से स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट चलता जा रहा है, और ये सर्किल घूमता जाएगा और ये डीएनए और निकलता जाएगा। तो इस तरीके से जब ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया तो आपके पास एक प्लस स्टैंड की लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी हाथ में आ गई, और आपका जो रेप्लिकेटिव फॉर्म फर्स्ट था, जो इस टाइम आपको सेकंड की तरह दिखाई दे रहा है, सही मायने में, क्योंकि यहाँ गैप अवेलेबल है। तो अब इसके अंदर ये ऑलरेडी डबल स्टैंड हो चुका, क्योंकि एक नया स्टैंड दोबारा बना दिया गया। फिर ये साइकिल रिपीट होगी एंड रिपीट होगी एंड रिपीट होगी। तो मतलब ब्लू वाले डीएनए को कभी नहीं बनाएंगे हम ब्लू वाले को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे केवल, और हर बार केवल एक ही स्टैंड बनेगा, प्लस 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 प्लस। अब इसमें 2 प्रोबेबिलिटीज और भी हैं। एक तो ये हो सकता है कि जितना पहले कॉपी कंप्लीट बना वो ही टूट के बाहर निकल जाए और एप्लीकेशन आगे ना हो, या फिर एप्लीकेशन नेचुरल से स्टार्ट हो, या फिर लगातार सिंगल स्ट्रैंड बनता जाए और एक के बाद एक के बाद एक मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड एक के साथ एक आगे पीछे जुड़ी हुई मिल जाए। अगर वो ऐसे मिल भी जाती हैं जुड़ी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में एंजाइम्स होते हैं जो इन साइट्स को पहचानते हैं, जो जॉइनिंग साइट्स हैं, और उन्हें काट के अलग अलग कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसा रेप्लिकेट करते करते जितनी जीनोम की लेंथ है उतना एक पीस ये है, उतना एक पीस और, एक पीस और, एक पीस और, एक पीस और, मल्टी कॉपी और सिंगल स्ट्रैंड में निकल आया। फिर कुछ न्यूक्लियस एंजाइम आएंगे जो इनके टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े केवल उतना ही करेंगे जिससे जीनोम की लेंथ पूरी मेंटेन रहे, और फिर बाद में ये टुकड़े सर्कुलाइज कर जाएंगे, नए वायरस के पार्टिकल्स में पैक होंगे, और इस तरीके से वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा रोलिंग सर्किल मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। स्टैंड जो कॉपी किया जाएगा वो जिसे टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो माइनस स्टैंड है, और जो नया डिस्प्लेस किया जा रहा है या सिंथेसाइज किया जा रहा है वो प्लस स्टैंड है। कोई क्वेश्चन यहां तक? फाइकाई 174 के स्पेसिफिक एग्जाम्पल को देख रहे हैं हम लोग। तो फाइकाई 174 में सबसे पहले हम कहानी शुरू करेंगे वो RF1 के साथ स्टार्ट करेंगे। आपका RF1 जिस पे प्राइमोसोम लगा हुआ था वो अपनी जगह पर है। अब यहां पर एक खास प्रोटीन आता है, जीन ए प्रोटीन। ये लगभग 513 अमीनो एसिड लंबा एक एंजाइम है, जीन ए प्रोटीन, और इसका काम है डीएनए को कट करना। तो जैसे ही जीन ए प्रोटीन उस जगह पर आके बाइंड किया जहां पास सीक्वेंस थी, और ये वहां डीएनए कट कर देगा, 3 प्राइम हिस्सा, 5 प्राइम हिस्सा। अब जो ये 5 प्राइम वाला हिस्सा है इसको तो डिस्प्लेस करता जाएगा, ये लूप के रूप में बाहर निकल आया, और जो बचा हुआ गैप है इसको एक्सटेंड करते रहेंगे सिंथेसिस करके 3 प्राइम वाली साइड से। तो आपका डीएनए वो यहाँ से बनता 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 यहाँ तक जा रहा है, और ये वाला हिस्सा और डिस्प्लेस होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो पुराना स्टैंड था वो एक लूप के रूप में बाहर निकल रहा है, जिस पर एसएस भी चिपके हुए हैं, और जीन ए प्रोटीन जो है वो साथ लगा हुआ है उसके। तो जब ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसने जीनोम की पूरी एक कॉपी बाहर निकाल ली, तो उस टाइम वो दोनों किनारे आपस में जोड़ देगा और काट के एक कॉपी ऑफ द प्लस स्टैंड ये बाहर निकाल लेगा।
जो तुम्हारा पुराना बचा हुआ स्टैंड था, अब ये अभी भी ये डबल स्टैंड है क्योंकि इस पर लगातार सिंथेसिस चल रही है सिंगल स्टैंड की। वो दोबारा से साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो इस तरीके से हर एक साइकिल के बाद में एक प्लस वाला डीएनए का मॉलिक्यूल बाहर निकलता रहेगा, जिसे वायरस अपने अंदर पैक करेगा और सेल से बाहर चल देगा। अब नोटिस कीजिए कि यहां जो भी रेप्लिकेशन चल रहा है चाहे डी लूप वाला मेथड, इसे डी लूप भी कहते हैं कि बार से हम लोग, या फिर रोलिंग सर्किल वाला मॉडल, इन दोनों मॉडल में कहीं भी आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ी क्या? तो जो पुराना डीएनए का स्टैंड था उसी के 3 प्राइम को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये भी रेप्लिकेशन ही, नोटिस कीजिए। लेकिन इस रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज 3 के अलावा पॉलीमरेज 1 वगैरह जो होते हैं पढ़ने नहीं सर, क्योंकि यहां आरएनए प्राइमर नहीं बन रहे। पर्पस केवल एक सिंगल स्टैंड चाहिए हमें, पूरे डीएनए की 2 कॉपीज नहीं चाहिए। तो ये जो कहानी है रोलिंग सर्किल मॉडल की, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि सबसे पहले एक कट लगा। अब जैसे किसी भी रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए मुझे 3 प्राइम OH चाहिए होता है जो कि प्राइमर प्रोवाइड करता है। इस केस में क्योंकि मुझे दोनों स्टैंड पर सिंथेसिस नहीं करनी, तो एग्जिस्टिंग डीएनए का 3 प्राइम OH ही बिहेव करेगा एज अ प्राइमर और उसी को एक्सटेंड करना शुरू कर देगा डीएनए पॉलीमरेज 3। हेलिकेज आगे स्टैंड को सेपरेट करता जा रहा है, तो जो पुराना वाला स्टैंड था वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से और नया स्टैंड बनता जा रहा है। तो करते करते ऐसे एक पूरी की पूरी इस सर्किल की कॉपी निकल के बाहर आ गई प्लस। रोलिंग सर्कल का सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बिना कट करे मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। हालांकि उसकी अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि बाद में सही तरीके से कटना भी जरूरी है, वरना वायरस में किसी में छोटा डीएनए रह गया, किसी में बड़ा डीएनए रह गया। तो जब मल्टीपल कॉपी बन जाती हैं तो मल्टीपल कॉपीज को एप्रोप्रिएट एंजाइम क्लीवेज साइट पहचान करके कट मारते हैं और एक यूनिट सिंगल स्टैंड डीएनए या फिर मल्टीपल डबल स्टैंड डीएनए को बाद में काट करके सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर डुप्लेक्स चाहिए तो डुप्लेक्स, मतलब डबल स्टैंड चाहिए डबल स्टैंड, और अगर सिंगल स्टैंड चाहिए तो सिंगल स्टैंड। ये जो कहानी है रोलिंग सर्किट मॉडल की, ये केवल वायरस के साथ इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम प्लाज्मिड में भी देखते हैं। जब प्लाज्मिड का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है खास तौर से कंजुगेशन करने के लिए, तो कंजुगेशन में एक सिंगल स्टैंड ही दूसरे बैक्टीरिया में जाता है और वहां भी इसी रोलिंग सर्किल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे वाले केस में हमने ये देखा था कि एक प्रोटीन था जो हेल्प कर रहा था कि सिर्फ एक कॉपी एक टाइम में बाहर निकालते हैं, जैसे वो जीन ए प्रोटीन था। ये कंजुगेशन का डायग्राम दिखा रखा है कि कंजुगेशन में एक बार में एक ही सिंगल स्टैंड बाहर निकला। आपका जो पुराना वाला स्टैंड था डीएनए का वो भी सिंगल रह गया, प्लाज्मिड का डबल स्टैंड जो था, और ये भी आपका सिंगल स्टैंड है। बाद में फिर एप्लीकेशन करके दोनों के दोनों डबल स्टैंड बन जाते हैं। एडिनो वायरस और Sy94, इसको वैसे फी भी बोलते हैं, फी जो सही वर्ड है,